आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अच्छे से करना है भाई साहब ये वाले चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये बात भूलना मत सभी लोग। मैं फिर बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया इतना क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगले साल 11th में इस चैप्टर के खाली 8 पार्ट्स होने वाले हैं। चलो मैं जल्दी से फिर रिकैप करेंगे क्लास 9 का। तो क्लास 9 में भाई साहब आप ऐसा एक प्लस सिंबल बनाते थे, जिसको आप इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते थे। अगर आपको कुछ भी भाई पता नहीं है तो प्लीज भाई लिख लेना, है ना, क्योंकि ये सारी टर्म उसमें यूज करने वाला हूँ। तो मैं एक्सप्लेन मैं बोलूंगा नहीं कि ये लिख लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को एक प्रॉपर प्ले नर्सरी टाइप्स के नोट्स चाहिए जिसमें एक एक चीज लिखी हो, तो भाई आप लिख लेना, ठीक है। तो ये ओरिजिन था जिसमें मैंने 0,0 इसको पॉइंट्स थे मार्क्ड। ये मेरे पास 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स थे, जहां से मैं इसको बोलता था मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों? क्वाड का मतलब होता है 4 पार्ट्स, इसलिए देखो इसको मैंने 4 लिखा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरे को भाई ध्यान में रखना है, मैं इस साल इन सबका यूज करने वाला हूँ। तो मेरे पास 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट्स थे, जिसका ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 हमेशा यहाँ रहता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब तुम्हें पता है भाई यहाँ पे अपन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये तो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली मेरी वाई एक्सिस है। ये सब तुमको पता होएगा, एक बार जल्दी से रिकैप करूंगा मैं। तो एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स आते थे, है ना, इस वाले में तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स आते थे। यहाँ पे तुम्हारे पास अगेन पॉजिटिव वाई आते थे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव वाई आते थे, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ तक का तुम्हें पता था। कोई भी तुमसे बोलता था कि यहाँ का कोई भी पॉइंट है, उसके वो साइन क्या होते थे? तो याद है साइन, एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव, तो ये प्लस, भैया प्लस प्लस भैया अपन ने ग्राफ बनाए हैं भैया इस साल भी। हाँ भाई, तो ये दोनों आपके क्या ये थे? लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई दोनों प्लस होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें क्या होता था भाई? एक्स एक्सिस हमेशा एक्स को मैं पहले प्रेफर करूंगा पूरे चैप्टर में, तो एक्स एक्सिस वाली पहले नेगेटिव, और फिर उसके बाद वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव। सेम कहानी यहाँ, पहले एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव, फिर वाई एक्सिस वाला भी नेगेटिव, इसलिए माइनस नेगेटिव। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था पहले एक्स एक्सिस वाला मतलब पहले पॉजिटिव, और फिर उसके बाद क्या था भाई? नेगेटिव। किसी को यहां तक में डाउट है तो भाई पूछ लो, जल्दी से बताओ। पक्का? एक्स एक्सिस है, जिसको अब से मैं एक और नाम से बोलूंगा, आपको पता भी होगा, जिसको अपन बोलते थे एब्सिसा, है ना भाई। और वाई एक्सिस को अब से मैं ऑर्डिनेट भी बोलूंगा। तो ये दोनों टर्म्स याद में रखना, मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। अच्छा, ये पॉइंट्स याद में रखना भाई, मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको तब भी बता दे रहा हूँ मैंने इसको कैसे याद में रखा था। मैं सबसे पहले प्लस प्लस लिखता था, सबसे साइड में छोटा सा बना के, अभी इसके नीचे प्लस और इसके बगल में प्लस, और फिर यहाँ माइनस माइनस और यहाँ माइनस माइनस। तो इस ऑर्डर में मैंने अपने चारों याद करे थे भाई, ठीक है। आपको जैसे याद में रखना आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये बड़ा प्यारा था। थैंक यू ब्रो। चलो मैं तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये मेरा काम हो चुका है, मैंने क्वाड्रेंट्स वगैरह देख लिया है, सारे नाम देख लिए हैं, है ना। अभी आपको पॉइंट्स प्लॉट, है ना, ऑब्वियसली वो अपन ने लीनियर इक्वेशन में कर लिया है, तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं करूंगा दोबारा। पॉइंट्स प्लॉटिंग आपको पता है, आप लाइंस प्लॉट कर लेते थे, वो पार्ट अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे भाई? अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले के साथ, जिसको मैं बोलता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हेडिंग डाल ले भाई, मैं फिर बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले अगले साल फिर से आएंगे 11th में, अगर आप मैथ्स लेते हो तो। हाँ भाई बोल। हाँ भाई, अब सभी लोग यहाँ देखे स्पीड में। अपने पास ये ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, सवाल है कि इस ए बी की दूरी कितनी है, बस अपन को ये जानना है। म्यूट कर लो भाई। अपन को ए बी की दूरी जाननी की भाई, ए बी के बीच डिस्टेंस कितना, खत्म, नाम से ही समझ में आ रहा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि ए बी का डिस्टेंस क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, तुमको पता है यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं इन सबके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। फॉर्मूला एकदम बुक से मैच करने के लिए मैं इसको नाम देता हूँ x1 और इसको मैं नाम देता हूँ y1, ठीक है। सेम कहानी मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, मैंने इसको नाम दिया x2 और ये y2। बताओ किसी को डाउट? हर पॉइंट के कोई दो तो कोऑर्डिनेट होंगे, एक उसका x होगा और उसका y होगा। तो मैंने इसको xy दे दिया इसके कोऑर्डिनेट, और इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया, खत्म मैन। और अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब x x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। ये है भाई मारा सा डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, और P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स ये रहे तुम्हारी स्क्रीन के सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस,
ठीक है, तो जिसको खुद से बनता वो कर सकता है, जिसको नहीं बनता उसके लिए मैं करूंगा, है ना। और अपन पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे। जिसका आधा है आप बस हाथ उठा लेना, बोलने मत लगना, ये सब मत करना भाई, ठीक है। अपन सीधे क्वेश्चन करेंगे। ये परफेक्ट वॉइस निकाली आपने। थैंक यू ब्रो, मैं मतलब बहुत ही जानवरों की आवाज निकालता था स्कूल में। पी और क्यू, भैया अब मैं x1 y1 किसको मानूं, तो तुमको जिसको मानना मान लो, हर से आंसर सेम आएंगे, है ना। तो इसको मान लो, मैंने बोला x1 y1 पहले लिखे थे इसलिए तुम्हें 1 मिल गया, इसको बाद में लिख लूंगा। मैं अपने लिए लिख लेता था ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। अगर तुम बहुत ही ज्यादा जोधा हो तो तुम मत लिखना, बाकी आपको जैसा करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपने लिए x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया। अगर तुमको मैं फिर बता दूं, अगर x1 y1 इसको भी मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो टेंशन नहीं है। प्रूफ चाहिए तो अभी दिखा भी देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो देखो माइनस एक खुद का तो प्लस 6 हो गया। सेम कहानी y2, तो y2 8 माइनस y1 है 7, खत्म का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया रूट 26। क्योंकि कुछ ये डिस्टेंस है इसलिए अपन को कुछ तो यूनिट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो मैंने यूनिट्स लिख दिया। समझ में आ गया। तो PQ का डिस्टेंस आ गया रूट 26 यूनिट्स। किसी को डाउट है भाई तो पूछो, जल्दी से पूछो। किसी को डाउट? बाहर भी निकाल सकते हैं ना अपन। नहीं, इतना काफी है। अब निकालना हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसने भाई बोल रहा 26 को करेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ये आपका प्राइम नंबर कंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो सभी लोग, मान लो भैया मैंने x1 y1 इसको ना मान के इसको माना होता, बताओ क्या उससे भी आंसर सेम आता कि एक बार प्रूफ चाहते हो दिखा दूं? सेम जल्दी बताओ। बस भैया इसमें -5 का होल स्क्वायर होता। हाँ यहाँ देखो, कोई बात नहीं चाची। हाँ मतलब वही बात होती है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन भैया आपने फॉर्मूला लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तुम मुझे ध्यान से बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का नहीं होल स्क्वायर? भैया। बताओ। यहाँ देखो अभी अपन इसको देखते हैं प्रूफ करके कि भाई ये सही आता है कि कुछ भी फर्जी हो। साइन चेंज हो गया ना भाई। माइनस x2 ये था, तो देखो माइनस माइनस हो गया +1 प्लस y2, सॉरी क्या है फॉर्मूला y1, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो ये same माइनस आ गया। 6 का स्क्वायर, स्क्वायर में तो साइन का वो हो जाता है। हाँ यार क्या किया तुमने। तो अपन ने क्या देखा, अपन कुछ भी लगा सकते, फॉर्मूला दोनों से सेम आएगा। और क्यों सेम आया, क्योंकि अपन को होल स्क्वायर था, तो अगर नेगेटिव साइन आ भी जाएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई आपका फॉर्मूला कुछ भी आप चाहो बना सकते हो, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, लिखो भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड S। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड S, और R के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इतने मारे तो कोऑर्डिनेट मैं दूंगा नहीं तुम्हें, तुमको भी पूरा भरोसा है मेरे पे, अब तक तो कहो समझ ही गए हो मुझे, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट है a प्लस बी, a माइनस बी, और R एक और चलो S मान लेता हूँ, इसके है a माइनस बी और माइनस a माइनस बी। चलो मैन गिव अ ट्राई। हाँ भाई चलो मैन, तो अपन स्वयं से पूछेंगे। हाँ भाई बता स्वयं, कितना आ रहा है आंसर? 2b रूट ओवर b स्क्वायर प्लस a। बिल्कुल सही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भाई मेरे पास फॉर्मूला है। हर बार आप अभी फॉर्मूला लिख लो क्लास में, और जब होमवर्क करो ट्राई करो कि आप फॉर्मूला लिख लो, सो दैट आपको याद हो जाए। ऐसे फॉर्मूले में कोई भी दम नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले मैं भाई अपने लिए नीचे मार्किंग कर देता हूँ x1 y1 x2 y2, क्योंकि मेरे को तो भाई आदत है। अभी x2 अब तो कुछ भी कर सकता मुझे पता है, लेकिन चलो अभी इसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ब्रैकेट ओपन, किसी को डाउट है भाई तो पूछ लेना, ठीक है। माइनस साइन इधर भी और माइनस इधर भी, ठीक है। तो ये हो गया प्लस y2 वाली टर्म एज इट इज लिखी, y2 माइनस है तो y1, तो y1 माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b। भाई साहब किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर आगे जाके बोलो। अभी अपन क्या करेंगे, इधर पे अपन देख रहे हैं माइनस से कैंसिल, तो बचा -2b का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अपना b भी कैंसिल, तो हो गया -2a का स्क्वायर। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो हो गया 4b स्क्वायर, माइनस साइन गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस। सेम कहानी यहाँ पे 4a स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4 बाहर आके हो गया 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखो इफ द पॉइंट्स, स्पीड में, इफ द पॉइंट्स a एंड b, और a के कोऑर्डिनेट, अब मैं हर बार ऐसे ही बोलता है भाई, इफ द पॉइंट्स a एंड b, तो ध्यान रखना a के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तुम, ऐसे ही b के भी। तो इफ द कोऑर्डिनेट्स, इफ द पॉइंट्स a एंड b,
if the coordinates, if the points A and B are on the circle with center O, are on the circle with center O, full stop, then find x. सिंपल क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, then find x, और x क्या है भाई, आप देख पा रहे हो ये b का कोई कोऑर्डिनेट है जो मिसिंग है, वो भी x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप एक ट्राई मारो, बाकी मैं आपको एक हिंट भी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ देखेंगे क्या बोला है, अपन को बोला गया पॉइंट्स a and b, if a points A and B are on the circle with center O, तो अपन एक क्या करते हैं कि नकली सा डायग्राम बनाते, ये बना दे छोटा सा डायग्राम, ये आ और बा बोला गया है, आर द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, तुम कहीं पे भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया आर द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, और बोला है सेंटर भी इसका दिया है, सेंटर कितना है 2,3, तो बोला गया है इस x की वैल्यू निकालो, ठीक है भाई। अब तुम मुझे ध्यान से बताओ, मान लेते हैं ये पॉइंट दिया है O, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि जो AO जो है दिया AO इज इक्वल टू BO, हाँ बिल्कुल सही, कोई बताएगा ये मैंने कैसे लिख दिया, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बहुत बढ़िया यार, ये क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, रेडियस ऑफ द सर्कल। और बताओ क्योंकि ये रेडियस है तो यहाँ बताओ क्या AO का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है और दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या मैं OB का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, मेरे पास दोनों x और y कोऑर्डिनेट है, बस खत्म सवाल, यू विल पुट इट, है ना। अब यहाँ देखो एक बात और, तुम्हें पता है इसके फॉर्मूले में भैया स्क्वायर रूट आता है, हाँ भैया आई नो दैट, इसके फॉर्मूले में भी स्क्वायर रूट आता है, तो या तो तुम स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल कर दो, या एक और तरीका है, वो क्या कर सकते हो आप कि तुम जानते हो, बताओ AO इक्वल टू OB है, तो क्या AO का स्क्वायर OB के स्क्वायर के बराबर होएगा, हाँ भैया हाँ, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं यहाँ कर भी दे रहा हूँ, मान लो 5 के बराबर है, देखो दोनों वैल्यू सेम है, हाँ भाई सेम है, स्क्वायर करो भाई, तो क्या ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी ना ये भी क्या बराबर नहीं दिख रही है, देख लो 25 के बराबर, तो आप ये डायरेक्ट कर देना, इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा मेरे को, इससे प्रॉफिट ये मिलेगा कि वो स्क्वायर वाली टर्म मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी, रूट वाली, मैं डायरेक्ट AO लिखूंगा। AO क्या है भाई, इधर x1 y1 मान लो, इधर x2 y2 मान लो, स्टार्ट करते AO, तो AO कैसे लिखूंगा मैं, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो कितना आसानी से लिख दिया मैंने, नहीं तो फालतू में रूट नहीं लगाएंगे, नहीं भाई स्क्वायर कर दिया ना अपन ने, स्क्वायरिंग कर दी मतलब रूट कैंसिल हो गया, खत्म, समझ गए। स्क्वायरिंग का मोटिव ये था कि कैंसिलिंग करना रूट को, तो अब ऐसी सेम कहानी OB में कर दो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x2 y2 मैंने पहले से लिखा, मेरी हिम्मत नहीं इसको x1 y1 बनाने की, भाई हमारी हिम्मत नहीं है, तो मैं इसको x1 y1 बना दे रहा हूँ, अब भी तुम्हें पता भी है भाई, कुछ भी मान लो, तो भाई अब ये देखो x2 माइनस x1 तो ये हो गया 2 माइनस x, और ऐसी y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5, किसी को डाउट है भाई तो पूछ लो, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी नहीं, इसके आगे बस सॉल्विंग है जो बच्चे भी कर लेंगे, बताओ भाई किसी को डाउट है इस वाली चीज में, पक्का, मैं अब डायरेक्ट करूंगा जल्दी, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर होता है +4, 3 माइनस 3 0, तो 0 को तो मैं लिख भी नहीं रहा, तो इसकी बेइज्जती, इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर, अरे यार ये फील नहीं आ रही यार मेरे को, थोड़ा सा पता है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइप का नहीं लगता है, बताओ क्या मैं इसको x माइनस 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको x माइनस 2 लिख सकता हूँ, और 5 माइनस 3, अबे ठीक है मान लो एक ही में लिखा, दूसरे में मेरी मर्जी, वो अच्छा सा लिखा हुआ था, मेरी मर्जी ना भाई, तो देखो मैंने x माइनस 2, ये मेरे को अच्छा लगता है, अभी थोड़ा अपनी टाइप की फीलिंग आती है, अरे ये तो बच्चों वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ ये हो गया। अभी ये देखो ये 3 माइनस 5 होता है -2 का स्क्वायर 4, तुम 5 माइनस 3 करते हो उससे भी आंसर क्या आता है 2, और 2 का स्क्वायर 4, तुम कुछ भी करो आंसर सेम आता, बहुत बढ़िया। अब देखो 4 कैंसिल, सेम साइन के क्या बच गया, ये बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा कोई बताएगा मुझे, 1 की 0, ठीक है, तो ये और अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैंने प्ले नर्सरी में सीखा है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, ये वाला स्टेप आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, ये इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही लिख लो ना, और बिल्कुल वो भी लिख सकते थे, लेकिन मान लो किसी का इतना दिमाग नहीं चलता तो उन आत्माओं के लिए मैंने प्रॉपर कर दिया, तो देख लो यहाँ दोनों से x की सेम वैल्यूज आ रही, 2,2 मतलब अपना फाइनल आंसर था 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फटाफट करेंगे अब, फटाफट, अब बिना बात करें मुझे 4-5 क्वेश्चन चाहिए, फटाफट फाइंड, अब कोई बात नहीं बस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the points this and this is 5,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो इनको कुछ नाम दे सकते हैं, इन पॉइंट्स को आबा दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने नाम नहीं दिया, मतलब मैं मालिक हूं अपने खुद का और मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, है ना। तो मान लो इसको मैं आ बोलता तो ऑब्वियसली ये बा होएगा। तुम चाहो तो अपने लिए छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, अगर तुम्हें प्रॉपर टाइम पास चाहिए तो। ये लो भाई, ए हो गया, बी हो गया, और सवाल बोला गया था कि इसके बीच का डिस्टेंस तुमको पहले ही बता दिया मैंने, वो है 5 के बराबर। मतलब सवाल है ए बी इज इक्वल टू 5, पहले ही तुमको मैंने दे दिया और बोला है अब अगर ए बी 5 है तो एक्स निकालो। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो ये रहा भाई मेरा क्वेश्चन। फालतू मैंने डायग्राम इतना लंबा बनाया, कुछ था भी नहीं डायग्राम में, लेकिन चलो ठीक है। मुझे ए बी दिया था 5। अब सभी लोग यहाँ देखो और देखो तरीका मैं कैसे करूंगा। मैं जानता मुझे ए बी का डिस्टेंस, तो किसी को भी कुछ भी मान लो। तो भाई इसको x1, इसको y1, ठीक है, इसको x2, इसको y2। तुम मेरा तरीका देखो, मेरा क्यों आंसर एक बार में आता है, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक कर रहा हूँ, भले मैं कब से कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी। अब मुझे पता है फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। अरे यार नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, 3 माइनस एक्स। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x माइनस। तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसे ही कर ले। मैं ऐसे ही कर प्लस y2 माइनस y1, तो देखो पहले मैं, चलो इसको अब ऐसा लेके कर रहा हूँ। तो y2 हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। किसी को डाउट? भाई भैया किसी को डाउट? अब देखो ध्यान से, यहाँ रूट है, यहाँ नहीं है रूट, पसंद दोनों नहीं, तरफ स्क्वायर। हाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अब देख मेरे भाई, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ध्यान से देख लो अबीर, होल स्क्वायर है और ये रूट है, इसलिए कैंसिल होना अलाउड है। होल स्क्वायर इज अलाउड, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट गया और अब बस खत्म। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9 और इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। बहुत बढ़िया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 9 गए, बचा 16। ये 16 का स्क्वायर रूट वहां भेजूंगा तो हो गया प्लस माइनस 4। बताओ किसी को डाउट? क्योंकि दो वैल्यूज आती है हमेशा स्क्वायर रूट वहां जाता है, तो प्लस माइनस 4। ये समझ गए कि मैं सॉल्व करूं भाई? कर देता हूँ तभी रहोगे, ठीक है। यहाँ देखो भाई, समझ गए भैया, ये ऐसा हुआ है कुछ, है ना। ये स्क्वायर वहां जाके रूट होता है और तुम्हें पता है रूट तो दोनों वैल्यूज दे सकता है, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से देखो दो आंसर आए, एक आया प्लस 4 के साथ, एक आया माइनस 4 के साथ। तो प्लस 4 के साथ क्या आया है, 4 प्लस 3 दैट इज 7, तो x की वैल्यू है 7 माइनस 4 प्लस 3, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1। तो इसलिए मैंने बोला मैं डायरेक्ट कर दे रहा। और बाय चांस तुम्हारा इतना दिमाग अभी भी नहीं चलता तो मेरे भाई तुम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। ये है 4 साल बीत जाते लेकिन आंसर सेम आता। देख लो भाई, वो भी दिखा देते हैं। मान लो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 3 2 6x इक्वल्स टू 16। क्या आ गया, x स्क्वायर, ये माइनस 6 को यहीं रहने दो, 16 यहाँ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा भाई, है ना। तो बताओ 9 में से 16 में से 9 गए, बताओ कितना बचा? 7। पक्का? अरे हाँ भैया पक्का। हाँ भैया। अभी देखो आपके पास कितना आ गया, 7। अब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, तो कैसे करूंगा यार, 7 है ना, 7 है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x। हाँ भाई, या तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, हाँ बिल्कुल से बिल्कुल से, क्या सस्ता तरीका बता दिया, माइनस 7x, क्योंकि इसका तो कुछ था ही नहीं, तो 7 1 जा 1 1 जा, तो 7 और 1, तो माइनस ग्रेटर का साइन प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। भाई कितनी रद्दी क्वाड्रेटिक है यार, x कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, लो आंसर आ गया। तो यहाँ से दो आंसर आए, 7 और एक आंसर आया। मैंने भैया ऐसे किया था, मैंने माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगा ना। मैं एक नंबर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो यहाँ देखो इधर पे जो बोल रहे हैं भाई रिजेक्ट हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, इसलिए दोनों आंसर आर एक्सेप्ट। मेरे को लगा आपने पिछली बार बोला था कि माइनस रिजेक्ट हो जाते हैं। ये और तो अगर आजू बाजू जैसे होल स्क्वायर होता है, जैसे 5 स्क्वायर और इसको पूरा होल स्क्वायर करते तो स्क्वायर स्क्वायर आजू बाजू कट हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर पर कट जाते हैं भाई, बिल्कुल। मैं फिर कह रहा है ना, ध्यान रखना ये एक्स और वाई क्या है भाई, फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। ये एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट था, कोई ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, ये तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। हाँ ये भैया, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसे करके बोलता है, एक मिनट ब्रो, अगर ये बोलता है कि ए बी का डिस्टेंस है -5 के बराबर, तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत था। डिस्टेंस यही पूछ रहा था। हाँ भाई, सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ भाई अभी बताओ किसी को डाउट है तो जल्दी से। नहीं भैया। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट निकालना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वेरी गुड। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस
विच इज इक्विडिस्टेंट, एक टर्म आई है भाई जो कि मैं बहुत इस चैप्टर में यूज करूंगा, इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंट। तो क्या बोला मैंने बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, which is equidistant from the point A and B, which is equidistant from the point A and B, है ना भाई। तो अब ये सवाल है भाई, है ना। तो अब इसको पहले डायग्राम से समझो, क्योंकि डायग्राम रहेगा अपने पास एक छोटा सा, तो पता चलेगा भाई कि ठीक है मेरे को पता, मैं डिस्टेंस ही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्यों लगा रहा हूँ मुझे वो समझना है, मैटर ये करता है। फिर से रीड करेंगे क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट, अच्छा भाई साहब, मतलब तुम एक पॉइंट की वैल्यू निकाल, ये रहे उसके कोऑर्डिनेट, है ना, मान लेते उसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस में रखी हुई है, मान लेते ये रहा वो एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये आ और बा से इक्विडिस्टेंट दूरी पे, क्या लगता है इस टर्म का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? भैया AO ये दोनों इक्वल है। इक्वल हाँ, डिस्टेंस। भैया, बिल्कुल ax सही। माइनस एक्स बी इक्वल टू 0। रुक जा, इक्वल मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब ये लोग इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जो AO है वो किसके बराबर है, OB के बराबर। खत्म सवाल। हाँ रुको 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 भाई, अबीर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है। उसने बोला है कि भैया यहाँ AO स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, आपके पास एक ही इक्वेशन है, तुम्हारे पास जो इधर आएगा वो सब कुछ x और y की टर्म्स में आएगा। y कैसे निकालोगे या x कैसे निकालोगे? हमेशा दो वेरिएबल्स के एटलीस्ट दो इक्वेशन तो दो, निपट गए तुम। और यहीं पे अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आया है सामने, कि क्वेश्चन जो था, ये जो पॉइंट था, ये इस एक्सिस पे लाइक करता था। अब तुम ध्यान से बताओ, एक्स एक्सिस मतलब याद है, ग्राफ में ये होती थी एक्स एक्सिस, याद है? हाँ ये भैया। होती थी एक्स एक्सिस। अब तुम ध्यान से बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 तो है, भैया 5 है। x1 x2 होगा। नहीं, ध्यान से सुन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई तुमसे पूछे तो क्या होएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? x तो 1 है, बताओ y कितना है इसका? y 0 है। हाँ भैया y 0 है। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे लाया करता है, y को 0 लेंगे अपन। हाँ, तो मेरे भाई इसको नोट करके लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस का है उसका क्या 0 है, बताओ, x 0 की y 0 है, उसका क्या y 0? 0। y 0। हाँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार यूज करूंगा इस चैप्टर में। तो देखो, अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाया कर रहा है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो उसका उल्टा y 0 होता है। तो बताओ क्या ऐसा ही एक और डायलॉग बन सकता है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है? बहुत बढ़िया, x 0 होगा। लिख लो भाई, इसको कहीं बोल्ड लेटर्स में कहीं लिख लो। और इससे क्या बेनिफिट मिला, कोई मुझे बताएगा अब इस क्वेश्चन में मैं किसकी वैल्यू बदल दूं? भैया y क्या की बदल? b की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। और अब देखो, एक ही वेरिएबल हो गया, पुराना क्वेश्चन ये बट रहा है भाई। भाई पता पर कितना आ रहा है आंसर, कितना? 9 है ना? हाँ भाई, गुड, 9 इज द राइट आंसर। तुम्हें सवाल था फाइंड द पॉइंट, तो तुम ऐसा बोलोगे फाइनल आंसर इज 9,0। हाँ भाई, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, दैट्स नाइस। तो चलो भाई, अपन जिसको बनानी सेम क्वेश्चन यार, टिपा टिपाया, तो बस ये दो पॉइंट्स पे फोकस है यार। अब बस फिर से x2 - x1 कुछ भी मान लो, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, x minus 6 x minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 0 minus 0 - का 5, होल स्क्वायर। कुछ भी लिख लो, है ना। ऐसे यहाँ पे करना सेम कहानी। तुम चाहो तो x2 y2 लिखे रहने दो, इसको x1 y1 मान लो, कुछ भी मान x सकते हैं। minus 4 का होल स्क्वायर। नहीं, यही गलत हो गया, x2 - x1, तो माइनस माइनस हो x गया minus- +4। अच्छा, ठीक है भाई, तो ये हो गया x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही -5 का स्क्वायर, जो कि हो गया 25, x + 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 8x प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर कैंसिल। भैया, और 25 16 और + 16 9 भी नौ। 25 हो जाएगा। हाँ भी भाई, cancel। 16 + 9 भी 25, और वो 25 इस 25 से कैंसिल। क्या बचा? ये 12 को वहां ले गया, तो ये हो गया 20x। और यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ बचा है 36। बस 36 बचा है ना। तो ये आ रहा है 36
तो आपका फाइनल आंसर कितना रहेगा भाई 9/5।